तो यहाँ पर हम बता दें उत्तरकाशी के सिलक्यारा में जहां ये मजदूर फंसे हैं, क्या जानकारी आ रही है सामने, सुनते हैं। मीटर दूर क्या उसका पोजीशन है, क्या चीज रोक रहा है? 1.8 मीटर कल से आज जो हुआ है, क्योंकि जो हर्डल था 1.8 फर। हाँ जी, कल के बाद में 1.8 मीटर जो नया पाइप गया है वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जो कल गर्डल की जिसकी वजह से अटक गया था वो, और गर्डल उसमें टूट भी गया था ओगर मशीन का, तो वो जो आप कहते हैं ना वो हर्डल, वो बाधा क्रॉस कर ली गई है। तो अगर वैसी बाधा और आएंगी, वैसी अगर हर्डल्स और आएंगी, मान लीजिए और भी मिलता है, तो अब हमारे को उसका रास्ता मिल गया है। जो कल हो सकता है हमारे को पूरी प्रोसेस करने में इतना 12-14 घंटे लगे हैं, अब वो चीज़ हम सेम इतना समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि उसको कैसे करना है। कल क्योंकि वो एकदम से बिल्कुल नई चीज़ आई थी, उसके अंदर अलग अलग मेथोडोलॉजी करके देखी गई, और जो एक टीम है इसके लिए भी आपको अवगत कराना चाहेंगे कि देखिए पूरी हमारे पास हर जो जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं सबका सहयोग मिल रहा है। कल जिन लोगों की जरूरत थी उनको दिल्ली से लाने के लिए रात को बीआर और एयर फोर्स की टीम ने भी रात को हमारे को हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, सिर्फ इसलिए कि जो बंदे उसके एक्सपर्ट थे उनको रात को 12 बजे वहां से पिक करने के लिए भी टीम तैयार हो गई थी, और वो बंदे सुबह यहाँ पहुंचे। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा सर ने बताया कि सारी टीम के हौसले बुलंद हैं। सिर्फ ये है कि अब जैसे आपने कम से कम इस चीज़ को आप समझ पाएंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि जो एक हर्डल आई, अगर वैसी हर्डल अब और आती हैं तो कम से कम टीम का हौसला बुलंद है कि अब हम उसको जल्दी कर लेंगे, कल जितना टाइम नहीं लगेगा। तो जो है सवाल ये है कि कितनी देर से ये रुका हुआ है ऑपरेशन, और जो है अभी कितना टाइम और? अभी ये ऑपरेशन जस्ट आपका 1:15 के आसपास हुआ था, तो 1.8 मीटर चला गया था। फिर जैसे बताया कि वी आर गोइंग वेरी कॉशियसली, तो आप समझिए उसको कि भाई पिछली बार जब वो हर्डल आया था तो इसी वजह से उसमें काफी ज्यादा समय लगा। तो दे आर जस्ट ट्राइंग। कई बार होता है ना मशीन, नोबडी कैन टेल कि क्या हो सकता है, क्या होगा। जो मशीन का ऑपरेटर है ही इज द बेस्ट पर्सन। सो जो टेक्निकल एक्सपर्ट वहां पर हैं वो ही सारी की सारी चीजें डिसाइड करने के लिए उन पे छोड़ी गई है। ऑल द ऑफिसर्स, एवरीबडी इज सपोर्टिंग देम। जो मजदूर हैं उनकी हालत के बारे में क्या दिया जा रहा है? हाँ जी, चलिए ये हाँ जी, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अंदर जो टीम है उनसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की है, माननीय केंद्रीय मंत्री MOS जनरल VK सिंह सर ने भी बात की है। उन लोगों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि साहब हम बिल्कुल ठीक हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब ये सारी चीज़ें दवाइयाँ वगैरह जाने लगी तो कुछ लोगों को, जैसे कल भी हमने बताया था, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी, 1-2 लोगों को हल्का हल्का फीवर का था, कुछ लोगों को जिस तरह आइज के अंदर किसी के, क्योंकि जब आप समझते हैं कि उस समय अंदर धूल उठा होगा तो किसी के वो चला गया होगा, तो आंखों में थोड़ी दिक्कत फील हो रही थी, तो उनको आई ड्रॉप्स वगैरह भेजी गई, जो भी उनकी जरूरत की दवाइयाँ थी। तो यहाँ पर जो तमाम अधिकारी प्रशासन वहाँ इस काम में जुटा हुआ है कि कैसे तैसे सुरक्षित मजदूरों को बाहर निकाला जाए, तो वो साफ तौर पर बता रहे हैं कल जिन मुश्किलातों का पूरी टीम को सामना करना पड़ा था, उम्मीद कर रहे हैं कि वैसी मुश्किलात आगे नहीं आएगी। अगर आती है तो हम जो है किस तरह से उसको पार पा लेंगे, क्योंकि पहली दफा वो मुश्किल आई थी, उसको करने में, ठीक करने में वक्त लगा था, लेकिन अब अगर वैसी ही मुश्किल पेश आती है तो उतना वक्त नहीं लगेगा। वो जरूर वो आपकी अगली पीसी के अंदर, जैसे आज शाम को दिल्ली टाइमिंग एक बार नहीं, वो आपको सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि हम खुद कोई भी काम कर रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं, सभी टीम लगी हुई है, एंड वी वांट टू इंटरेक्ट विद यू आल्सो। लेकिन जस्ट आपको उनसे पता कर लेते हैं, हो सकता है उनकी जरूरत अंदर हो, एक बार फिर किसी से बात करने जाए तो जैसे आ जाएंगे डीजी साहब आपको करवा देंगे, एंड वी विल लाइक टू इंटरेक्ट विद यू मोर नाउ। आप लोगों को जल्दी जल्दी सूचना देने के लिए हम प्रयास करेंगे। इफ आई विल बी वन बाय वन। थोड़ा प्रेशर फील हो रहा था, आपने ये कहा कि हो सकता है हमें पुरानी वाली ये तरीका ना अपनाना पड़े कि हमें पूरी ऑगर बाहर निकालनी पड़े, तो सर विकल्प क्या, मतलब आप लोगों ने? देखिए वो टेक्निकल एक्सपर्ट बता सकते हैं। हम जो अभी अंदर गए हमने आपको उसकी स्थिति बताई है। हो सकता है अभी अंदर जाएं तो क्या पता ऑगर मशीन और आगे चली गई हो, या जो भी होगा टेक्निकल जो उसका द पीपल हु आर ड्राइविंग इट दे कैन बेटर टेल, तो वो लगे हुए हैं। हमारा सबसे आपसे अनुरोध है कि कोई इसमें समय सीमा कोई निर्धारित कर नहीं सकता है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी आप सभी समझ रहे हैं। जो जैसे आपको बताया पूरी टीम लगी हुई है, सभी चिंतित हैं, सभी उन परिवारों के लिए चिंतित हैं, उनके जो अंदर हमारे श्रमिक बंधु हैं उनके लिए चिंतित हैं। तो जैसा आपने बताया उनसे लगातार बात भी हो रही है, उनका खाना भी चला गया है, उनके एसेंशियल्स भी चले गए हैं।
45 प्लस 1.8 जो आपको बताया, 1.8 में हो सकता है इसके अंदर भी देखिए टेक्निकलिटीज अलग अलग हैं कि गर्डल खाली बीच में था, हो सकता है 1 या 2 ही गर्डल हो रहे हैं, हो सकता है कि 3 गर्डल हो रहे हैं, तो नोबडी कैन से, हो सकता है कि जो नेक्स्ट गर्डल ये हो भी ना, एक ही गर्डल हमें मिला हो, तो ये सब सारी चीजें दे आर लाइक नोबडी कैन एंटिसिपेट। लेकिन ये जरूर है कि जो टीम का बीच में काम रुका था वो सारा का सारा थ्रू होने के बाद दोबारा हौसले बुलंद है कि जो ऐसी अगर कोई बाधा आती है, कोई हर्डल इसके बीच में कोई मुसीबत आती है तो उस मुसीबत को भी हम पार कर लेंगे। काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम इज कॉन्स्टेंटली गोइंग। अभी वो देखिए ड्रिलिंग आपको बताया ना, ड्रिलिंग अभी हम अंदर से आए हैं तो आई कांट सी, जब हम गए अंदर से आए थे तो वो रोक करके चेक कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू लिसन, वो सुनते हैं कि क्या हो रहा है। आप टेक्निकल रुक के चल रही है, वो टेक्निकल एक्सपर्ट दे आर बेटर, दैट्स व्हाई वी एक्सप्लेन, जो हमने करने एक्सप्लेन किया कि टेक्निकलिटी जो है ना ये दे आर बेस्ट पीपल टू जस्ट डिसाइड एक्चुअली क्या चीज है। चलिए धन्यवाद। एक्सपर्ट 7 एक्सपर्ट आए थे और भी जरूरत है, CHDC के एक्सपर्ट भी आए थे, CHDC से भी रात को 1:30 बजे एक्सपर्ट आए। हाँ जरूर आपसे करेंगे। चलिए धन्यवाद।